बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एंड टीच बाय सिद्रा एंड दिस इज सिद्रा अमीर। स्टूडेंट्स, आजकल आपको पता है कि 9 मैट्रिक के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और उसकी वजह से बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछ रहे हैं, बट मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है। एक्चुअली एग्ज़ाम्स मेरे अपने भी हो रहे हैं और जिसकी वजह से मैं बहुत बिज़ी हूँ और अपने भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। देखें, साथ साथ नोट्स भी रखे हुए हैं और आप लोग दुआ कीजिएगा मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे हों। मेरा परसों जो है पेपर है। चले, मैं क्लास 9 का जो पेपर है फ़िज़िक्स का, परसों क्लास 9 का भी पेपर है, इत्तेफाक से, और मेरा भी पेपर है। क्लास 9 का जो पेपर है परसों, उसका मैं आपको बताती हूँ कि 9 क्लास का फ़िज़िक्स का पेपर है परसों। उसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज स्कूल में बच्चों को बताए थे। कुछ बच्चियाँ आई थी तो मैं उनको एक जगह मैंने कंपाइल कर लिया था, तो मैंने बोला चलें आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। चैप्टर नंबर 1 जो है ना, चैप्टर नंबर 1 में से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकता है, लाइक डिफाइन फिजिक्स इन इट्स 2 ब्रांचेस। ठीक है, फिजिक्स की डेफिनेशन होगी और उसकी 2 ब्रांचेस होंगी। 3 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, शॉर्ट में आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपने 10 ईयर में देखा होगा कि आता रहता है। और इसके अलावा इस चैप्टर से बाकी की चीज़ें जो हैं वो आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 2 की तरफ आते हैं तो उसमें मोशन और उसकी टाइप्स आएंगी। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का। फिर इसके अलावा है डिफ्रेंशिएट करने के लिए आएगा, इम्पॉर्टेंट है ये भी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस आएगा। मास और वेट का आ सकता है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ का डिफरेंस आ सकता है। ये इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने इंपॉर्टेंट निकाला है, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टॉपिक से इनकी डेफिनेशंस आ जाएंगी। ये भी शॉर्ट ही है, ठीक है, और हो सकता है इनके बीच का डिफरेंस भी आ जाए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड या थर्ड। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगी और लाजमी आएगी। इक्वेशन ऑफ मोशन जो न्यूटन की 3 इक्वेशंस हैं, वो जो है इक्वेशन ऑफ मोशंस आपके पास तीनों में से सेकंड और थर्ड आएंगी। फर्स्ट तो बहुत ही ईजी होती है, वो नहीं आती। सेकंड और थर्ड में से ही आती हैं, तो वो उन दो में से कोई एक आएगी और लॉन्ग क्वेश्चन में आएगी आपके। फ्रिक्शन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो लाजमी आ रहा है, ये तो आएगा ही आएगा इसमें से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो लॉज ऑफ मोशन हो सकते हैं। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये भी लॉन्ग में आएंगे। ज़्यादातर सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ आता है, न्यूटन के जो 3 लॉज हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डेफिनेशन आएगी किसकी, फोर्स की, मोमेंटम की, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है आपके पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का। इस चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और डेफिनेशन टॉर्क की आपके पास आ सकती है। और नेक्स्ट जो है आपके पास हो जाएगा इक्विलिब्रियम और उसकी स्टेट्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम भी इंपॉर्टेंट है। हुक्स लॉ इंपॉर्टेंट है। प्रेशर का टॉपिक आएगा। पास्कल लॉ इंपॉर्टेंट है और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, ये आएगा इस चैप्टर से। और मास ऑफ अर्थ जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आएगी, ठीक है, आपकी शॉर्ट में भी आ सकती है, लॉन्ग में भी आ सकती है। 3 मार्क्स की आ जाएगी। शॉर्ट में बोलेंगे 3 पॉइंट्स बता दें, और अगर लॉन्ग में होगी तो फिर आपसे थोड़ा ज़्यादा पूछ लेंगे। और छोटी छोटी डेफिनेशंस आ जाएंगी इस चैप्टर से आपकी। वर्क, पावर, एनर्जी और उसकी टाइप्स आ जाएंगी। और डेरिवेशन आएगी काइनेटिक एनर्जी की, K/E = ½ mv² जो है वो आपकी लॉन्ग में आएगी। ठीक है, ये लॉन्ग में आएगी, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद जो है, ये तो मेरे अपने नोट्स हैं। अच्छा, इसके बाद जो है डिफरेंस होगा हीट और टेम्परेचर का, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। और इस चैप्टर से आ सकता है, हीट वाला जो चैप्टर है यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा हीट और टेम्परेचर का। और उसके अलावा हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशंस आएंगी। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछते, ठीक है। और इसके अलावा एक और इसी चैप्टर में से हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, ये भी आ जाएगा। इसकी भी डेफिनेशंस आएंगी, इसमें से लॉन्ग नहीं आएगा। थर्मल एक्सपेंशन और उसकी टाइप्स जो हैं वो आ सकती हैं, हो सकता है आपके पास ये लॉन्ग में आ जाए, ठीक है। तो ये आपका फिजिक्स का पेपर, अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छे से आपका फिजिक्स का कंप्लीट पेपर है। आप देखिएगा, ये बहुत अच्छा टारगेट पेपर है और इसी में से आपका ज़्यादातर आएगा। और दुआओं में याद रखिएगा कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हो, आपका तो पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। मैं भी अपनी तैयारी में लगी हुई हूँ, मेरा भी पेपर अच्छा हो और आप लोगों के भी पेपर्स अच्छे हों। थैंक यू। मैं तमाम सब्जेक्ट्स के आपको इंपॉर्टेंट बताती रहूँगी। सो प्लीज़ कीप विजिटिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।